अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 10.2 है। इसमें भी वही हमने ग्राफ बनाने हैं। कहता है जी प्लॉट द ग्राफ को प्लॉट करें फ्रॉम अ पॉइंट -1 to 3 एंड ड्रॉ द टेंजेंट एट अ पॉइंट 2 and 3 पे एंड फाइंड द ग्रेडियंट। अब सबसे पहले ना आप समझ लें टेंजेंट क्या होता है। बेटा किसी भी ग्राफ पे जो लाइन टच करके गुजर जाए उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट लाइन। किसी भी कर्व में, कर्व कोई भी हो सकता है, हमने अभी बनाया ना क्वाड्रेटिक, जैसे ये क्यूबिक का कर्व है, इसे कहीं से भी टच कर जाए गुजर जाए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, इन लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। टेंजेंट लाइन जस्ट टच करके गुजर जाए। क्वाड्रेटिक का हो गया और क्यूबिक का हो गया, इसी तरह इनके हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब पहला सवाल है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ग्राफ उसने लिमिट दे दिया -1 से 3 के दरमियान वैल्यू रखते हुए आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है, फिर टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर लास्ट में ग्रेडियंट मतलब स्लोप फाइंड करना है बेटा। तो स्लोप फाइंड कर लेंगे हम, बहुत आसान है। अच्छा स्लोप का फार्मूला आपने 7 चैप्टर में पढ़ा है, y2 - y1 x2 - x1। स्लोप के लिए एक पॉइंट तो दिया है, सेकंड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ बेटा। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x² - 4x + 3, लिमिट्स लेनी है -1 से 3। तो हमने वैल्यू ले ली -1, 0, 1, 2 और 3। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जब -1 पुट करते हैं 2 × -1 का स्क्वायर -4 × -1 + 3, तो -1 का स्क्वायर +1, तो बेटा जवाब 2 आ जाएगा, +4 + 3, तो 4 + 2 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9। इसी तरह अगर हम 0 वैल्यू लेते हैं तो बेटा हमारे पास 2 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 3, 0 बेटा -0 + 3, इट्स मीन हमारे पास जवाब आ जाएगा 3। इसी तरह हमने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। पॉइंट हमें क्या दिया गया, -1 से 9। बेटा ये -1 है और -1 से 9, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा -1 से 9। सेकंड हमें दिया हुआ है 0 से 3, x की वैल्यू 0, y 3, ये हमारे पास 0 से 3। थर्ड पॉइंट हमें दिया गया 1 and 1, बेटा ये 1 और ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट 1 का बन जाएगा हमारे पास, 1 and 1। इसी तरह हमारे पास बेटा नेक्स्ट देखेंगे आप, आपके पास तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 2 से 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये 3 पॉइंट आ गया, 2 and 3। और लास्ट है 3 से 9, ये 3 वैल्यू और बेटा ये हमारे पास 9 वैल्यू आ जाएगी, 3 से 9। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कर्व बनता है, पैराबोला बनता है। अब नेक्स्ट वो हमें कहता है कि आपने क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है एट अ पॉइंट 2 और 3 के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट है इस 2 और 3 पे। टेंजेंट लाइन मैंने आपको भी बताई है जो सिर्फ जैसे इसे टच करके पास करेगी। अगर हम इसे टच करके पास कराएं तो ये लाइन कुछ इस तरह मूव करेगी बेटा, कि ये इस तरह ये यहाँ से यूं मूव कर जाएगी। अब ये लाइन मूव कर गई, इसमें ये एक पॉइंट तो हमारे पास गिवन है जो 2 और 3। अब स्लोप फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट आप देखें, अगर आप नोट करें तो ये 3 का हम ले लेते हैं। वैसे तो पॉइंट में भी हम ले सकते हैं, हम पॉइंट से बच रहे हैं, हम 3 ले लेते हैं। 3 के ऊपर इस लाइन ने इस पॉइंट पे कट किया। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें तो बेटा ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, इट्स मीन ये वाला जो पॉइंट बन गया ये 3 और 7। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट तो यही जो ऊपर हमारे पास मौजूद था 2, 3, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया बेटा 3 and 7। इनके दरमियान स्लोप फाइंड करना है बेटा। स्लोप का फार्मूला आपको बताया y2 - y1 / x2 - x1। तो 7 - 3, 3 - 2, तो 7 - 3 4, 3 - 2 1, तो इट्स स्लोप इज 4। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है प्लॉट अ ग्राफ। अब यहाँ पे भी एक आपने ग्राफ प्लॉट करना है और टेंजेंट, और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है 1 and 5 के ऊपर। यहाँ कोई लिमिट्स नहीं दी गई। एंड आल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन का फिर ग्रेडियंट और स्लोप भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाल दी, तो -2 पुट किया इसके अंदर। तो हमें पता है बेटा 3 × -2 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 + 1, बेटा 3 × -2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1, 3 4 द 12 -2 + 1
तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इसी तरह हमने ये तमाम वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है -2 पे 11, ये बेटा -2 है। अब इसका 11 ड्रॉ करना आपने बेटा। अगर मैं इसका 11 ड्रॉ करूँ तो ये 12 की लाइन है, इस 12 की लाइन से एक पॉइंट लेस कर दें तो ये हमारे पास -2 और 11। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है -1 एंड 3 बेटा। ये -1 और ये पॉइंट हमारे पास 3 है बेटा, -1 एंड 3। फिर हमारे पास है 0 पे +1। अच्छा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू +1, तो ये हमारे पास 0 से +1 बन जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू 0, सॉरी बेटा, y की वैल्यू +1 है तो ये पॉइंट बनेगा। तो क्या 1 2 और 3 +1 एंड फिर है ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो 5 हमारे पास ये पॉइंट बन गया 1 5 एंड हमारे पास 2 से 15 बेटा। ये 2 और इसे अगर हम 15 पे लेके जाएं 12 13 14 एंड 15, ये 2 से 15 अगर हम इसे ड्रॉ कर दें तो ये हमारे पास पैराबोला बनेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है बेटा। अब हमारे पास ग्राफ तो बन गया, अब हमने टेंजेंट बनाना है 1 एंड 5 के ऊपर बेटा। ये 1 और 5 पॉइंट हमारे पास, यही 1 एंड 5 के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह मूव करेगा बेटा कि ये मैंने बताया टेंजेंट क्या होता है, जो सिर्फ टच करके पास हो। तो ये इस तरह टच करके पास हो जाएगा इस साइड पे भी, और इसी तरह टच करके इसे इधर से भी पास आउट हो जाएगा। अब हमारे पास एक पॉइंट तो ये आ गया 1 एंड 5। इसी लाइन का सेकंड पॉइंट निकालना है तो मैं 2 पे देख लेता हूँ। 2 ने कहाँ टच किया है, 12 के ऊपर, मतलब 2 और 12। तो सेकंड पॉइंट हमें मिल गया बेटा 2 और 12। तो अब इसका स्लोप फाइंड करना है तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7/1। तो जवाब कितना आ गया 7। तो ये हमारे पास सेकंड का भी स्लोप आ गया। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है जी द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज वाज 1000 एट 2016। 2016 में 1000 तादाद थी बच्चों की। अब क्या कहता है, कहता है इफ द स्ट्रेंथ डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास बनती है। एंड x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एट अ टाइम t, इसमें s नंबर ऑफ स्टूडेंट है और t उसका टाइम है। कहता है ड्रॉ द ग्राफ एट इज इक्वल टू t, 0 लेना है 9 लेना है। 0 मतलब 2016 से आपने 0 रख देना है, और 9 साल बाद 2025 बन जाएगा हमारे पास। तो 9 साल बाद 2025 बन जाएगा हमारे पास बेटा। अब आगे क्या करता है, पहला तो ये काम करना है। एंड फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट 2019 में और 2023 में आपने बताना है कि कितने कितने स्टूडेंट आपके पास बने। तो सबसे पहले हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे t0 और x दूसरा t9। इस मीन ये t को हम x बोल देंगे और s की वैल्यू को हम y बोल देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारे पास x इज इक्वल टू 100 e की पावर t। तो सबसे पहले अगर आप इसमें t 0 लेते हैं तो 100,000 e की पावर 0, तो जिसकी पावर 0 उसका जवाब 1, तो 1000 हमारे पास s आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप t की वैल्यू को लेते हैं 1, अच्छा याद रखेंगे ये 2016 के लिए है वैल्यू आपके पास, ये याद रखना है आपने, ये वाली वैल्यू 2016 के लिए है बेटा। 2016 ये 2018 के लिए है बेटा, 2020 के लिए, 2019 2020 2021, इसी तरह नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं 2022 2023। हमने 9 देखते हैं पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब हमने ना जहाँ 2 वैल्यू निकालनी चाहिए, एक 2009 पे अगर आप टेबल देखें ना, उसने आपको क्या कि 2023 पे भी बतानी है कि कितनी तादाद है। तो 2023 है तो 4 5 एंड 6, हम 6 के लिए भी ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम s इज इक्वल टू 1000 e की पावर -6। तो बेटा ये सारा काम आपका कैलकुलेटर आपको करके देगा कि 1000 बेटा 1000 एंड ये e आ जाता है। e कैसे आता है दोबारा सुन लें बेटा, 1000 अल्फा दबा के एक्सपोनेंशियल वाला बटन दबाएंगे e आ जाएगा, और e की पावर हमने कितनी लेनी है, हम यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट कर रहे हैं, 6 वैल्यू पुट कर रहे हैं।
तो हम 6 लेते हैं, -6, तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा 2.478 आ जाएगा हमारे पास जवाब बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि 2.78, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट 2 भी बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम कैलकुलेट ये टेबल बनाते हैं। तो ज़ीरो पे हमने लेना है 1000 वैल्यू। ज़ीरो पे हमारे पास आ जाएगा 1000, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, तो ज़ीरो पे आ गया 1000, वन पे आ जाएगा 363, वन पे हम ले लेंगे 368, वन पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 368 आ जाएगी वन पे वैल्यू। तो वन पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 368। बेटा देखें ना, ये मैंने 100 का 100 200 300, ये 300 और ये 400, 3 और 4 के दरमियान यहाँ पे आ जाएगा 368। फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2 पे लेते हैं, 2 पे 135, तो बेटा ये 100 से थोड़ा सा आपने ऊपर कर देना है, तो 135। फिर इसी तरह 3 पे लेंगे 50, 3 पे लेंगे 50, ये 100 बेटा 100 का हाफ कर देंगे तो ये 50 बन जाएगा। और 4 पे लेंगे 18, ये उससे भी कम, मतलब ये ग्राफ आपका ये इस तरह बनेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्राफ ये बेटा इस तरह डाउनवर्ड जाते 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 बिल्कुल माइनस की तरफ मूव कर जाएगा। ये तो हमने ड्रॉ कर दिया ग्राफ। अब उसने आपको कहा था कि आपने ये बताना है कि 2019 में और 2000 आपके पास 2019 और 2023 में कितनी तादाद थी बच्चों की, आपने वो बतानी है। तो 2023 में अगर हम देखते हैं और 2019 में हम देखते हैं, 2016 से हमने स्टार्ट किया, 16 17 18 और 19, तो 2019 में हमारे पास कितनी तादाद बचती है, एट 2019 स्टूडेंट इज इक्वल टू 50। और इसी तरह 20 21 22 और 23 का भी बता देना है बेटा। 7 की वैल्यू रखेंगे तो 0.9, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट करके 1 बोल देंगे। एट 2023 स्टूडेंट इज इक्वल टू, कम होते होते 2023 में एक स्टूडेंट रह जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है जी, द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इक्वेशन, कि ये डिमांड की इक्वेशन दे दी है, ये सप्लाई की इक्वेशन दे दिया। प्लॉट आ ग्राफ करना है ऑफ द फंक्शन का, Q इज इक्वल टू, मतलब कि जो उसमें क्वांटिटी है वो 0 से लेके 300 के दरमियान जस्ट आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम देखते हैं, हमने 0 से लेके 300 के दरमियान लिया। सबसे पहले हम डिमांड का टेबल बना लेते हैं, 0 100 1000 300, और इसके हिसाब से हमारे पास इसकी प्रोडक्शन आ गई। अब अगर हमारे पास डिमांड क्वांटिटी 0 है हमारे पास, तो उस पर हमारे पास 400 देता है। हम पहले ये एक ग्राफ बना लेते हैं बेटा, नोट करें 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 400 का, 0 पे 400, 100 पे बेटा -100, तो ये 100 है, 100 पे ये -100 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट बेटा 0 पे -100। देन फिर 200 पे -600 बेटा, 200 पे ये 500 और ये आ जाएगा 600 माइनस का। एंड फिर हमारे पास बेटा 300 पे -1100, ये 300 बेटा ये 1000 से एक कम 1100। तो अगर हम अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास लाइन आती है, ये लाइन, ये हमारे पास लाइन आ रही है डिमांड की, PD की लाइन है हमारे पास। अब हम निकालते हैं PS सप्लाई की, निकालते हैं कि 0 पे आता है 24, तो बेटा ये 100 से बिल्कुल माइनर सा 0 पे 24 हम डिसाइड कर लेते हैं। फिर 100 पे 324, ये 100 100 200 300 324 हमारे पास। फिर 200 पे बेटा 624, ये 200, ये 600 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास 624, एंड लास्ट 300 पे 9, ये 300 बेटा ये 1000 की लाइन है हमारे पास, इस 1000 से थोड़ा सा डाउनवर्ड। तो इन्हें आप ज्वाइन कर दें अगर हम, तो ये हमारे पास लाइंस आ जाएगी P ऑफ S की, सप्लाई की लाइन आ जाएगी। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
कहता है जी शाहिद सैलरी इज रुपीज में है हमारे पास ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, ये फार्मूला उसकी सैलरी का, वेयर एस इज द नंबर ऑफ ईयर्स के कितने साल उसने काम किया है, ही हैज बीन द कंपनी किसी भी कंपनी में स्टेच इंटरसेप्ट द ग्राफ सैलरी 0 से 5 के दरमियान आपने इसका ग्राफ जनरेट करना है बेटा। सो ये हमारे पास फार्मूला बेटा दिया है, लिमिट दिया है 0 से 5 के दरमियान, तो हमने बना लिया बेटा 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब अगर इसकी वैल्यू पे हमने 0 रखा 45,000 जमा 4500 के अंदर हम 0 रख दें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा बेटा 45,000, तो ये 45,000 आ गया। अब इसी तरह 1 पे हम रखते हैं तो 49,500, 2 पे 54,000, 3 पे 58,500 और 4 पे 63,000, 5 पे 67,500 हमारे पास सैलरी। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले 0 पे 45,000, तो ये मैंने बेटा टेबल बना लिया 1 से 5 तक है और दिस इज हमारे पास 4। अब 0 पे 45 बेटा 200 हमने यहाँ गैप रखा है बेटा 200 का, 200 के बाद यहाँ पे आना चाहिए 400, 400 के बाद मतलब 800, 800 के बाद 1000, 2 का हमने गैप रखा हुआ, इधर मैंने 4 को नहीं लिखा हुआ जबकि 40,000 भी आना था। अब पहला 45,000 तो ये 40,000 और 6,000 के यहाँ दरमियान में आ जाएगा 45,000, ये पहला पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है 49 बेटा, फर्स्ट के ऊपर 49 तो 60 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 2 पे 54 तो 54 2 पे तो ये और भी 60 से थोड़ा सा कम, इसे हम थोड़ा नीचे कर देते हैं एंड ये फिर हमारे पास 3 पे 58, 3 पे ये बहुत स्लो वैल्यू को एक्सटेंड कर रहा है बेटा, बहुत स्लो वैल्यू को ये एक्सटेंड कर रहा है हमारे पास। एंड देन बेटा हमारे पास 4 पे हमारे पास आ जाएगा 63, 4 पे ये 63 आ जाएगा हमारे पास। तो जस्ट इन पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ ऑफ सैलरी उस बन जाएगी। तो हमने ये ग्राफ ही जस्ट इसके अंदर स्ट्रेच करना था और हमने कुछ नहीं करना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि आपके पास, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ कंपनी इज द मैन्युफैक्चर द स्कूल बैग, एक कंपनी स्कूल बैग मैन्युफैक्चर करती है। द कॉस्ट ऑफ द फंक्शन एक्स बैग, एक्स में हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स है एंड ये कॉस्ट उसका फार्मूला है एंड द रेवेन्यू, और ये उसका रेवेन्यू है, अगर उसका बैग सेल करे तो इतना उसे रेवेन्यू हासिल होता है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, हमने वो पॉइंट मालूम करना है कि कितने बैग वो सेल करे कि उसका ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। सबसे पहले वो नंबर ऑफ बैग हमने फाइंड करने हैं कि उसमें कितना नंबर ऑफ बैग को सेल करे कि ना ही उसे प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो मतलब अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाए तो इट्स मेन कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाए तो वहां हमारे पास नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे। 1200 प्लस 20x इज इक्वल टू 50x आ जाएगा हमारे पास। बेटा हमारे पास 1200 इज इक्वल टू 50x माइनस 20x इज इक्वल टू 30x एंड 1200 30 से डिवाइड करा देते हैं। 1200 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू हमारे पास 40 बैग्स। अगर वो 40 बैग्स सोल आउट करता है तो तब उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि डिटरमाइन द प्रॉफिट आर लॉस 250 बैग। अब देखो हमने अभी बताया कि 40 बैग पे तो उसे ना प्रॉफिट है ना लॉस, इससे कम करेगा तो लॉस होगा, इससे ज्यादा करेगा तो प्रॉफिट। हमने बताना है 250 बैग तो इट्स मीन इससे ज्यादा तो इसे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑफ हमारे पास होगा तो प्रॉफिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू ऑफ एक्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्स। रेवेन्यू हमारे पास 50x है, कॉस्ट हमारे पास बेटा माइनस करेंगे तो 1200 माइनस का 20x तो 12 माइनस 30x माइनस 1200। अब हमने ना फाइंड करनी है 250 बैग्स की प्राइस, तो 30 इंटू 250 माइनस 1200 अगर हम सॉल्ट आउट करते हैं तो 6300 रुपीज उसे प्रॉफिट होगा अगर वो 250 बैग को सेल आउट करे। एंड लास्ट में हमने बताना है सिंपल सा प्लॉट द ग्राफ, हमने प्लॉट ग्राफ करना है। तो ग्राफ के लिए हमने बेटा रेवेन्यू का कॉस्ट का अलग टेबल बना दिया, रेवेन्यू का अलग टेबल बना दिया। तो दोनों का हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। 0 पे 1200 हमारे पास, 0 पे बेटा 1200 ये 100 और ये यहाँ पे आ जाएगा 0 पे 1200। 10 पे बेटा 1400, बेटा 10 लेंगे 10 पे 1400,
12 के बाद ये 1412 पे आ गया। 20 पे बेटा 1600, 20 पे बेटा ये 20 है, 20 को मूव करेंगे तो ये 15 की लाइन है, 15 से एक लाइन ऊपर चले जाएंगे तो 1600 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 1400 यहाँ पे बनेगा। इसी तरह 30 पे हमने लेना है 1800 और 40 पे 200। 30 पे हमने लेना है 1800, ये 30 है, 30 पे हमने ले लिया 1800 और 40 पे हमने लेना है 200, ये 40 पे हो गया 200। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा ग्राफ बन गया बेटा। ये तो हमने बनाया है कॉस्ट का। अब हम बनाते हैं रेवेन्यू का। रेवेन्यू में 0 पे 0 है बेटा, 0 पे 0, 10 पे 500, 10 पे 500, 20 पे 1000, 20 पे बेटा 1000 आ जाएगा हमारे पास, ये 20 है, ये 1000, ये 1000 आ गया 20 पे। एंड 30 पे बेटा 1500, ये 13 है, 13 पे ये 1500 आ जाएगा। एंड 40 पे हमारे पास आ जाएगा जी बेटा ये 200 है, तो 14 पे आ जाएगा 200। तो ये हम लाइन अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास इसका ब्रेकआउट पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास ब्रेक पॉइंट आ जाएगा कि 2000 बैग हमारे पास उसे ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। आई होप आपको समझ आए होंगे 2000 रुपीज़ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है न्यूज़ पेपर फिक्स द कॉस्ट इज 70 रुपीज़ एंड जस्ट उसने बेटा ये फार्मूला दिया और कहता है जी 500 न्यूज़पेपर अगर सेल करेगा तो इतना प्रॉफिट होगा और दूसरा ग्राफ बनाना है आपने। तो सबसे पहले हम 500 सेल करवा दें उसे कि 500 इज इक्वल टू 10 इंटू 500 माइनस 70। तो 500 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 माइनस 70 तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास जवाब आ जाएगा 4930 रुपीज़। ये हमारे पास अगर 500 न्यूज़पेपर सेल हो। अब नेक्स्ट हमने इसका टेबल बनाना है। हमने वैल्यू ले ली 6 से, 6 माइनस 10 7 0 8 10 एंड 10 30। तो बेटा ये वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो मैंने ले लिया ऐसे ना, आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो 6 पे हमारे पास है माइनस 10, बेटा ये 6 है, 6 पे हमारे पास ये आ गया माइनस 10 बेटा। अब नेक्स्ट बेटा 7 पे 0, तो ये 8 और इसके दरमियान यहाँ पे ये 7 पे 0 एंड नेक्स्ट 8 पे 10 बेटा 8 पे 10 आ जाएगा एंड लास्ट 10 पे 30 तो 10 पे ये 30 आ जाएगा हमारे पास। तो इस लाइन को बना दें तो ये लाइन हमारे पास न्यूज़पेपर की सेल की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कहता है अली मैन्युफैक्चर एक्सपेंस ऑफ द शर्ट फॉर सेल टू द स्कूल इफ द कॉस्ट इज द x रुपीज, देन कॉस्ट का फार्मूला उसने हमें दे दिया 0 से 150 के दरमियान लेनी है प्लॉट एंड 2000 शर्ट अगर 200 शर्ट अगर सेल करे। तो सबसे पहले हम 200 शर्ट सेल करके इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं 10 इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 200 का स्केयर। तो अगर हम इसे सोल्ड आउट करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है बेटा 1500 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 एंड प्लस जब हम इस हिसाब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8000। जवाब आ गया 11,500 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी अगर हमारे पास 2000 बैग है। अब हमारे पास आगे चलते हैं तो हमने ये ग्राफ के लिए टेबल बनाया 0 पे 1500, 0 पे 1500 आ जाएगा बेटा, 50 पे 25, ये 50 है बेटा, 50 का 25 ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आ जाएगा 50 का 25, 100 का 45, 100 का बेटा 45, ये 45 आ जाएगा 100 का, ये 100 का 45 एंड 1500 का बेटा 7500, ये 1500 का हमारे पास ये आ गया 7500। तो इन तीनों लाइंस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास लाइन बन जाएगी। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर इन क्वेश्चन के मुताबिक किसी को भी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेटा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।